अच्छा सुभाष जी, अगला सवाल है, कई बार जो लड़के मैस्टरबेट नहीं कर रहे होते उनको दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है, नाइटफॉल की। और ये नंबर इतना बढ़ गया है कि मैं अचंभित हो गया, मैं बोल भी नहीं पा रहा। लगभग हर 10 में से 8 व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में नाइटफॉल हुआ, और कुछ लोगों को बहुत रेगुलरली होता है। तो ये नाइटफॉल से कैसे बचा जाए? ये कई बार उन लोगों को भी होता है जिनकी अर्ली एज में वाइफ की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस तरफ जा ही नहीं पाते, तो रुक जाता है काम उनका, या आर्मी में हैं लोग जो बाहर हैं, मतलब फैमिली से अलग है, तो कईयों को टीन एज में भी होता है, ये कईयों को यंग एज में भी होता है। इसका सबसे बेहतरीन एक इलाज है, मैं बता देता हूँ आपको, कि अगर आपको सपन दोष हो रहा है, कोई वैद्य नहीं बताएगा ये बात, क्योंकि ये चवन्नी का नुस्खा है। आंवले का पाउडर ले लो, 1 चम्मच डेली मिश्री वाले दूध के साथ लेना शुरू कर दो, 15 दिन के बाद अगर नाइटफॉल हो गया तो कह देना। अच्छा। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। और दूसरी चीज़, इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेमिना की चीज़ें लेनी चाहिए। हमारा एक्स+ गोल्ड कैप्सूल बहुत काम करता है, इसका मैं बार बार डिसीजन इसलिए लेता रहता हूँ कि देना है लोगों को, और ये कई चीज़ों में काम करता है, जैसे ब्रेन को एक्टिव करता है, बॉडी को एक्टिव करता है, और साथ साथ आपके सपन दोष को और बहुत सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, जो औरतों को हमारी कमज़ोर समझने वाली सोसाइटी है, पर हर दूसरी दीवार पे हम देखते हैं वहाँ औरतों की कमज़ोरी नहीं, वहाँ लिखा होता है मर्दाना कमज़ोरी, और मर्दाना कमज़ोरी के पोस्टर भरे हुए हर जगह। और रिपोर्ट ये कहती है कि मोस्टली इस समय अपने खान पान के कारण या स्ट्रेस के कारण मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, जो उनको बॉडी को रिकवरी देता है, मसल्स को बचा के रखता है, ब्रेन को एक्टिव रखता है, उसको एनर्जेटिक रखता है, और वो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो वो डॉक्टर के पास जाने से भी हिचकिचाते हैं। कोई अगर घरेलू इलाज हो कि उसको कहीं जाना ना पड़े, किसी को चेहरा ना दिखाना पड़े, अपनी ये बात बोलनी ना पड़े, और घर पे अपना इलाज कर ले। देखो ऐसा है, इसके लिए घर पे वो कुछ भी कर ले, वो चीज़ नहीं बनती। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। जो अनार खाते हैं उनको ये चीज़ें बहुत बेनिफिट करती हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ है शिलाजीत। जो शिलाजीत है उसके अंदर फुल्विक एसिड होता है, जो 70-80% तक बढ़िया शिलाजीत होती है उसमें मिलता है, और वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, और सबसे बेस्ट चीज़ है शिलाजीत। और साथ में हमारे जो वैद्य जी बनाते हैं उसमें उन्होंने गोल्ड, डायमंड और सिल्वर 3 और उसके अंदर भावना दे दी, और साथ में दे दी उसके अंदर सफ़ेद मूसली, कोचपाक और अश्वगंधा, और साथ में दिया गोक्षुरा। तो ये जो शिलाजीत ऐसे बनती है तो वो एकदम टेस्टोस्टेरोन, जितने भी हमारे प्लेयर हैं या जितने भी हमारे लोग ऐसे ये अपना जिम वगैरह करते हैं, सबको चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत बेहतर है। अच्छा, मर्दानगी की बात आए और शिलाजीत केसर का नाम ना आए, प्रॉब्लम ये है, शिलाजीत आपने बोला और बताया उसके बारे में, मेरा वाला असली है, लेकिन आप बताइए, अगर असली शिलाजीत को, असली केसर को पहचानना हो, और मान लो उनको आपका बैदबान का नहीं मिला, अब पहचानना हो तो पहचाने कैसे? सिंपल, जैसे केसर है, उसकी पहचान सबसे बढ़िया है कि एक तो उसकी खुशबू पता लग जाता है, लेकिन अगर उसमें नकली स्मेल डाली है वो भी पता चल जाएगा। अगर एक कली केसर की 1 गिलास दूध में डाल दो, पूरा दूध 1.5-2 मिनट में पूरा पिंक वो हो जाता है, ऑरेंज कलर का दूध, उसका कलर अपने आप पकड़ता है, उसको घोलना नहीं पड़ता। ऐसे ही शिलाजीत खसखस जैसे होती है, खसखस का सबसे छोटा दाना होता है, उतनी सी शिलाजीत अगर आप गिलास पानी का भर लो, उसके तले पे छोड़ दो ऊपर, तो छोड़ोगे तो वो दाना इतनी तेज़ी से नीचे जाता है, बिल्कुल नीचे जाके लग जाता है। उसको फिर हिलाओगे तो वो हिलाने से हिलता नहीं है, वो जैसे सांप नहीं होता ऐसे धीरे 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 घुलता है। जो शिलाजीत असली होती है वो पानी में अपने आप घुलेगी, उसको घोलना नहीं पड़ेगा। जो नकली होती है उसको घोलना पड़ता है। तो यही इसकी एक सबसे बड़ी पहचान है, बाकी सब बातें हैं। अच्छा, केसर और शिलाजीत का तो सबको प्राइस पता है, थोड़ा समझते हैं लोग, पर मैं हैरान हो गया, मैंने सुना कि आपने 1.5 लाख रुपए किलो वाला च्यवनप्राश बना है। मतलब ये वैद्यवान का च्यवनप्राश है या कोई गुच्ची पराडा का च्यवनप्राश है? हाँ? ऐसा क्या डाल दिया आपने च्यवनप्राश में? सबसे बड़ी बात तो जब कोई मेरे से बात करता है, मैं हंस के उसको ये कहता हूँ कि बोलते भी हैं आपको सुभाष जी च्यवनप्राश वाले। हाँ, अब तो ये भी कहने लग गए कि गोयल साहब च्यवनप्राश वाले। मैं उसको बोलता हूँ कि भैया, जो ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन करते हैं, मैं कहता हूँ जो डाला है वो तो इस पर लिखा है, लेकिन जो लिखा नहीं वो बताता हूँ कि 30 बरस लगातार गोयल साहब ने अपनी खोपड़ी को खरल में रगड़ रगड़ के घोट घोट के इसमें डाला है। वो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि इसमें मैंने क्या डाला, लेकिन गोल्ड इसके अंदर 1 ग्राम डाला है जी।
और उसके अंदर डायमंड की भस्म डलती है जो कैंसर कारक भी होती है, और साथ में इसके अंदर चांदी की भस्म डलती है। कैंसर कारक? हाँ, कैंसर के जो सेल होते हैं उनको वो कम करने में मदद करती है। तो वो जो है सबसे बेस्ट होती है 3 चीज़ें जो लोग हर तरह की बीमारी में इसको यूज़ करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करता है।